सपा से छिन जाएगी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। 5 साल में बीजेपी के एमएलसी 7 से हुए 67। यूपी में विधानसभा कोटे वाली एमएलसी के लिए एक सीट के लिए 31 विधायकों के मत जरूरी होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड बनाया तो अब विधान परिषद में पूर्ण बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव की 36 विधान परिषद सीटों का चुनाव में बीजेपी ने 33 सीटों पर सीट दर्ज करने की सफलता हासिल करी तो 2 सीटों पर निर्दलीय जीते और 1 सीट राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने कब्जा किया। वहीं समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। अब जुलाई में उसे विधान परिषद में तगड़ा झटका लगने जा रहा है। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी उसके हाथ से चला जाएगा। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तब उस समय विधान परिषद में बीजेपी के महज 7 सदस्य हुआ करते थे। उस समय समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बड़ा दल था। उसके बाद सूबे में जैसे जैसे एमएलसी चुनाव होते गए बीजेपी के विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ती गई। इसकी वजह यही रही कि कई बार तो कार्यकाल पूरा होने के चलते तो कभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों का इस्तीफा देने की वजह से विधान परिषद में बीजेपी का कद बढ़ता चला गया। 5 साल पहले विधान परिषद में बीजेपी में महज 7 सदस्य हुआ करते थे। अब स्थानीय निकाय 36 सीटों से बढ़कर 67 तक पहुंच गई है। यही सपा के सदस्यों की संख्या घटकर 17 हो गई है। ऐसे में अब 6 जुलाई के बाद सपा के उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद भी छिन जाएगा क्योंकि सपा के 17 सदस्यों में 12 सदस्यों का कार्यकाल इसी साल 6 जुलाई तक अलग अलग समय पर समाप्त हो रहा है। इसमें से ज़्यादातर सीटें सत्ताधारी बीजेपी के खाते में जानी है, जिसके चलते उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। विधानमंडल के किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद विपक्ष के सबसे बड़े दल को मिलता है, लेकिन इसके लिए दल की न्यूनतम 10% सीटें होना जरूरी होती हैं। समाजवादी पार्टी के पास मौजूदा समय में 17 एमएलसी हैं, जिसमें से 12 सदस्यों का कार्यकाल 6 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। इसी 28 अप्रैल को सपा के द्वारा राज्यपाल कोटे से नामित एमएलसी बलवंत सिंह रामूवालिया, वसीम और मधुकर जेटली का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। इसके बाद 26 मई को भी राज्यपाल कोटे से नामित 3 एमएलसी राजपाल कश्यप, अरविंद कुमार और संजय लाठर का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। राज्यपाल कोटे से ही 6 सीटें अब योगी सरकार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को नामित करेगी। वहीं जुलाई में विधान परिषद कोटे की 13 सीटें रिक्त हो रही हैं, जिसमें सपा के 6 सदस्य, बसपा का 1, कांग्रेस का 1 और 3 बीजेपी के सदस्य हैं। सपा के विधान परिषद सदस्य जगजीवन प्रसाद, कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, सत्यरुद्र प्रकाश जो अब भाजपा में शामिल हो गए हैं, बलराम यादव व राम सुंदर दास निषाद का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। ये 6 सदस्य विधानसभा कोटे के एमएलसी हैं। 6 जुलाई को सपा के 5 सदस्य नरेश उत्तम पटेल जो मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजेंद्र चौधरी जो मुख्य सलाहकार के तौर पे अखिलेश यादव के साथ रहते हैं, आशुतोष सिन्हा व डॉक्टर मान सिंह यादव, लाल बिहारी यादव रह जाएंगे। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष रहे अहमद हसन के निधन के बाद वह विधायक बने ठाकुर जयवीर सिंह के एमएलसी पद से त्यागपत्र देने के बाद 2 सीटें रिक्त हो जाती हैं। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत लेगी। यूपी में विधानसभा कोटे वाली एमएलसी के लिए एक सीट के लिए 31 विधायकों के मत जरूरी होते हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट चुनाव हार चुके, एमएलसी भी लगभग उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। आगे चल के कौन सी रणनीति अपनाते हैं ये तो फिलहाल कुछ समय बाद ही आपको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।